इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ और बिहार के लिए भी सबसे बड़ी खबर के साथ हम सच टॉक्स के पेज पर लाइव हैं और हमारे साथ जो मामला है, जो मुद्दा है, उस पर बातचीत करने के लिए सीधे सिवान के गोरिया कोठी और बसंतपुर के पूर्व विधायक सतदेव सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पूरा मामला है, काफी ज्यादा इस मामले को आप अभी मीडिया में देख रहे हो, बड़ा नरसंहार हो गया है। सिवान जिले के मलमलिया से सटा हुआ गांव है और बाकी विधायक जी से पूछेंगे। पूर्व विधायक हैं, घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे। खबर है कि 4 लोगों की हत्या हुई है और देखिए बिहार में चुनाव से पहले इतना बड़ा घटना हो जाता है। भगवानपुर हाट थाना है। सतदेव सिंह जी, क्या कुछ हुआ है? देखा जाए वहां पर पहले से 4 दिन पहले से विवाद चल रही थी। उस विवाद के क्रम में प्रत्येक विवाद की जानकारी थाना भगवानपुर हाट को लोग दिया है। दोनों पक्ष के लोगों ने प्रतिशत दिया है। काल एक लड़के को, बस्तोली के लड़का को पकड़ लिया, शत्रुघ्न सिंह कौड़िए का है। और क्या किया कि उसको अपने घरे ले जाकर बंद करके बड़ी बार पीट करके छोड़ा। उसकी खबर थाना एसडीपीओ को लोग दिया, थानों को दिया। थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसडीपीओ साहब ने कहा कि उस लड़के को लेकर आइए। उस लड़के को लेकर गया लोग। इसी बीच उसने क्या किया कि कुछ बाहरी क्रिमिनल को बुला लिया। ये लोग समझ गए बस्तोली वाले कि अब मामला शांत है। 4 के बाद लगभग 4:20 के करीब ये लोग मलमलिया बाजार करने के लिए आ गए, साग सब्जी खरीदने के लिए। और ओवर ब्रिज है मलमलिया का लगे, उसी पर 4 लोग आ रहे थे। कुछ लोग नीचे थे। वो एक एक करके तलवार से दू को तो ऊपरे मार दिया और दू को मारा तो बुरी तरह से घायल हो गए। सब नीचे चल आया। वहां पर एक आदमी बैठे थे गुमटी में, उनको भी तलवार से काट दिया। 2 सीरियस समुदाय के स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर में लाया गया, जहां से रेफर कर दिया गया सदर अस्पताल को। और 2 लड़कों को लेकर उसे भाग गया है। पता नहीं 3 हत्या हुई है और 2 लापता हैं और 2 सीरियस घायल सदर अस्पताल में हैं। पुलिस के चलते हमने एसपी को खबर दिया। एसपी साहब ने तत्क्षण घटनास्थल पर आ गए, एसडीपीओ आ गए। अगर थाना प्रभारी एक्शन क्या होता, क्या इसकी घटनाएं नहीं घटती। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति है तो थाना प्रभारी भगवानपुर हाट है, उसको दंडित करनी चाहिए ताकि भविष्य इस तरह की हत्या का पुनरावृत्ति न हो। लेकिन सतदेव बाबू, बड़ा सवाल कि जो जहां पर घटनास्थल है, जहां पर ये इतनी बड़ी घटना हो गई है, जो खबर आ रही है 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गायब हैं और 2 जातियों के बीच इस लड़ाई को बताया जा रहा है। चूंकि आपका गांव है, आपका इलाका है और आप वहीं के रहने वाले हैं, सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे हैं। कहां बड़ी चूक हो गई, कैसे चूक हो गई? चूक हो गई है पुलिस की कमजोरी। भगवानपुर हाट का अफसर इंचार्ज की कमजोरी का परिणाम है। आज भी लोगों ने प्रतिशत दिया है, वो भी प्रतिशत दिया है। दोनों पक्ष के लोगों ने थाना को प्रतिशत दिया है और थाना ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। अगर ये नरसंहार हुआ है तो उसके एकमात्र जिम्मेवार भगवानपुर हाट का थाना प्रभारी है। सतदेव बाबू, इससे पहले भी हाल में वहां जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। अब तो खुलेआम नरसंहार हो रहा है, चाहे किसी जाति किसी धर्म के लोग हो। आपको क्या लगता है कहां बड़ी चूक हो गई और किसने पृष्ठभूमि तैयार कर दी नरसंहार की? नरसंहार की जो घटना आज घटी है असामयिक है, कोई योजना नहीं। अगर ये बात हम लोग को जानकारी होती तो घटना हो नहीं सकता था। लेकिन ये हम लोग की जानकारी के विरुद्ध है, विपरीत है। और इसमें लोगों ने, दोनों पक्ष के लोगों ने थाना को लिख करके दिया है। और थाना अगर प्राइमरी एक्शन लिया होता, एफआईआर किया होता, दौड़ धूप किया होता, गिरफ्तार कर जेल भेजा होता तो यह नरसंहार नहीं होती। शराब की घटनाएं हमारे हुई थी। हमने उसने भी कहा था इस डीपीओ को कि यहाँ का थाना प्रभारी अर्चक उदास दोनों मिलकर शराब बेचता है। अगर थाना प्रभारी अर्चक उदास दुरुस्त हो जाए तब बिहार का शराब बंद हो जाएगा। लेकिन ये 2 लोग ही शराब बेचता है और ऐसी तो इसमें बहुत सक्रिय है, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं है। आप घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे और वो इलाका जो है, वहां के गांव में
लोग आपका बड़ा सम्मान करते हैं सतदेव बाबू। आप देखिए, आप बसंतपुर से भी विधायक रहे, बैकुंठपुर से भी विधायक, आप वहां बगल में जो इलाका है, जब परिसीमन के बाद आप जो है दो दो विधानसभा से आप विधायक रहे, एक बार बीजेपी से एक बार आरजेडी से, आपका गांव है बगल का इलाका। आपको क्या लगता है ये पूरी कहानी क्या है इसके पीछे? ऐसी तो उस इलाके में इससे पहले कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। मेरा घर उसी पंचायत में है जिस पंचायत में घटना घटा है। हमारे पंचायत में बड़ी मिल्लत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि शत्रुघ्न जो है वो अपराधी किस्म का आदमी है, और बस्टोली के लोग और उनका टोला एक ही जैसा है। पूर्व में 5 साल पहले अखिलेश सिंह मुखिया से उसका विवाद हुआ था, और विवाद में गोली उली चली थी, जिसमें बाल बाल बचा था शत्रुघ्न। वो केस हुआ, अखिलेश सिंह जेल गए थे। उसी समय से उन दोनों गांव के बीच तनाव चलता था, लेकिन तनाव और रोड पर नहीं था, दो व्यक्ति के बीच था, पर जाति के बीच नहीं था। बीच में 5 लोग थे। एक घटनाएं प्रवृत्ति हुई, कभी उसको लोग मारा, वो मारा, उसके दरवाजे पर लोग फायरिंग किया, उसके बच्चों को पकड़ के बुरी तरह पीटा। एसडीपीओ ने बुलाकर उसका बयान लिया, और तब तक शाम को जब लोग समझा कि कोई बात नहीं है, तो एडवांस क्रिमिनल को इकट्ठा किया था, और क्रिमिनलों ने पुल पर ही लोगों को मारना शुरू किया, एक को उतर कर नीचा मार दिया। ये अब बने अनसर्टेन घटना है, इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद के विपरीत एक घटना घटा है। मैंने एसपी को कहा, एसपी साहब ने 30 मिनट में घटनास्थल पहुंच गए, एसडीपीओ आ गए, कई थाना पहुंच गया है, सक्रियता बढ़ी है, वो गिरफ्तारी की बात चल रही है, लेकिन गिरफ्तारी होना ये कोई माने नहीं रखता। लेकिन घटना जो घटा है ये सबसे बड़ी बात है, और ये सिवान के लिए कलंक है, कठोर भ्रष्ट करता। जी, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया कौड़िया गांव में आज एक बड़ा घटना हो गया है शाम के 4 बजे, और उसमें 4 लोगों की मौत और कई सारे लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। जो लोग सिवान वाले नए एसएच का इस्तेमाल करते होंगे उनको पता है कि मलमलिया में, बसंतपुर से जब आप मलमलिया से मसरक की तरफ बढ़ते हैं तो एक वहां पर रेलवे ओवरब्रिज है, और पूरी घटना उसी ओवरब्रिज के ऊपर हुई है। 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद था जिसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, और इसी मुद्दे पे हमने सीधे घटनास्थल से ही, जो गांव है वहां के पूर्व विधायक हैं गोरिया कोठी और बसंतपुर के सतदेव सिंह जी, और वो घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे, दोनों पक्षों को समझाया। क्योंकि वहां पर तनाव बहुत ज्यादा है, पुलिस पर्याप्त मात्रा में पहुंची हुई है। 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, हालांकि पुष्टि 3 लोगों की हुई है, और 2 लोग जो हैं जिधर के लोग मारे गए हैं 2 लोग जो हैं गायब हैं, और खबर है कि जिस पक्ष ने गोली चलाई है 2 लोगों को अपहरण करके ले गया है, कहीं मारकर फेंक दिया। तरह तरह की चर्चा है। सतदेव बाबू, आपको क्या लगता है कि ये प्रशासनिक चूक है, जातीय नरसंहार है, या फिर अपराधियों का तांडव है? अपराधियों का तांडव है, जातीय संघर्ष नहीं है, और ये प्रशासनिक भूल नहीं है। ये प्रशासनिक भूल हम केवल भगवानपुर थाना के मानते हैं कि उसकी लापरवाही के चलते ये घटना घटा है। अगर सजग हो गया होता, पिटिशन पर कार्रवाई किया होता, कुछ लोग गिरफ्तार किया होता, ये घटना नहीं घटती। चलिए, हम इस पर पूरा अपडेट आपसे फिर लेंगे। अभी जो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि सिवान जिले के मलमलिया में, जो भगवानपुर हाट थाना के अंतर्गत आता है, वहां के कौड़िया गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग मारे गए हैं, 2 से 3 लोग गायब हैं, और पूरी तनाव की स्थिति है। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव जुड़े हुए हैं सीधे बसंतपुर मलमलिया से पूर्व विधायक सतदेव सिंह जी। और जितने लोग हैं, हम भी अपील करते हैं कि देखिए, जो अपराधी हैं वो अपराध करते हैं और बाद में उसको जातीय रंग देने की कोशिश की जाती है, माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। सतदेव बाबू, क्या अपील करेंगे वहां के लोगों से, क्या अपील करेंगे? घटना तो बड़ी दर्दनाक घटना हो गई है। मेरा अपील होगा कि सभी लोग शांति व्यवस्था कायम करें। ये जातीय संघर्ष नहीं है, कुछ मनचले लोगों का ये घटना है। उनके जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। राजपूत बुढ़ार का कोई संघर्ष नहीं है, सब लोग शांति बनाए रखें। प्रशासन चुस्त है, सारे अपराधी गिरफ्तार किए जाएंगे, वो बहुत जल्दी होगा, जैसा कि एसपी ने हमसे कहा।
चलिए, हम भी आशा करते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और अपराधी चाहे किसी जाति धर्म के हो उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो। बाकी इस मामले पर पूरे अपडेट के साथ आएंगे और आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी दिखाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।